शुभ संध्या बच्चों। कक्षा 10वीं में काव्य खंड में हम लोग कबीर के दोहे पढ़ लिए थे, साखी पढ़े थे और आज हम लोग मीरा के पद पढ़ेंगे। तो मीरा के पद पढ़ने के पहले मीरा के बारे में पहले हम लोग कुछ जानकारी लेंगे कि मीरा कौन थी, उनका जन्म कब हुआ था और उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है और उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो बच्चों, मीरा कृष्ण की दीवानी मीराबाई का जन्म सन 1503 में जोधपुर में मेड़ता के समीप चोकड़ी गांव में हुआ था। उनका लालन पालन पितामह राव दादू ने किया। राव दादू अच्छे योद्धा और वैष्णव भक्त थे। वे बचपन से ही मीराबाई को गिरधर कृष्ण के प्रति प्रेम हो गया था। मीराबाई को बचपन से ही कृष्ण के प्रति प्रेम हो गया था। साधु सन्यासियों के उपदेशों तथा लोक प्रचलित गीतों को सुनकर उनके मन में संसार के प्रति वैराग्य पैदा हो गया। मीराबाई का विवाह 13 वर्ष की उम्र में चित्तौड़ के राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज से 1516 में हुआ। विवाह के 7 वर्ष बीते कि पति का देहांत हो गया। कुछ समय बाद पिता और ससुर का भी देहांत हो गया। इन घटनाओं से मीरा के मन में वैराग्य का भाव मुखरित हो उठा। उन्होंने पति के साथ सती होने की परंपरा का त्याग कर दिया। वे स्वयं को कृष्ण की पत्नी मानती थी। राजघराने को मीरा का यह व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उन्हें अनेक यातनाएं और कष्ट दिए जाते थे। उन्हें मार डालने की कई कोशिशें भी की गई, किंतु मीरा बच निकली। उन्होंने प्रभु भक्ति में ही अपना मन रमा लिया। वे वृंदावन में रहने लगी। कुछ समय बाद वे द्वारका के एक मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने गीत गाते गाते जीवन बिताने लगी। सन 1546 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी प्रमुख रचनाओं में स्फुट पद ही है, प्रामाणिक है, लेकिन अब वह मीरा पदावली के नाम से प्रकाशित हो गए हैं। मीराबाई के काव्य का प्रमुख स्वर है कृष्ण प्रेम। वे गिरधर कृष्ण की दीवानी है। उनका प्रेम अनन्य है, उसमें विरह की प्रधानता है। वे प्रति क्षण अपने प्रभु को पाने की लालसा में लीन हैं। मीराबाई ने अपने प्रभु से मिलने की आतुरता को बड़े तीव्रता से प्रकट किया है। तो आज हम मीराबाई के पद को पढ़ेंगे। तो पहले पद में मीराबाई श्री कृष्ण के बारे में बताते हुए आज हम लोग पहला पद ही पढ़ेंगे। तो पहला पद का सार कुछ इस प्रकार से है। पहले पद में मीराबाई ने कृष्ण को अपना संरक्षण माना है। उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की है कि वे मीरा की रक्षा करें। कृष्ण ने द्रौपदी की लाज रखी थी, प्रहलाद के लिए नरहरि अवतार लिया, डूबते हाथी को बचाया था, अतः वे अब अपनी दासी मीरा की भी रक्षा करें। तो पहले पद में मीरा ने श्री कृष्ण से यही प्रार्थना की है। तो पहले हम शब्दार्थ, जो कठिन शब्द है और शब्द है उसका अर्थ लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे। जो भी कठिन शब्द है उसको रेखांकित करेंगे और उसके बाद जो भी पद है हमारा उसका भाव जानेंगे। तो पहले हम जो कठिन शब्द है उसको रेखांकित करते हैं और उसका शब्दार्थ जानते हैं। तो हरि का अर्थ होता है कृष्ण ईश्वर। हरो का अर्थ होता है दूर करो। जन सेवक, मीरा अपने आप को सेवक कही है। भीर यानी पीड़ा कष्ट। द्रौपदी री लाज राखी। द्रौपदी री लाज राखी का मतलब हुआ दुख में द्रौपदी के वस्त्र, दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र खींचने पर कृष्ण ने उसे वस्त्र प्रदान किए। जिस समय भरी सभा में दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र खींचने लगा तो उस समय श्री कृष्ण वहां प्रकट होकर वस्त्र बढ़ाने लगे। बढ़ायो यानी बढ़ाए दिए। चीर यानी वस्त्र और भगत यानी भक्त। नरहरि यानी नरसिंह। नरसिंह के रूप में हिरण्यकश्यप का संहार करने के लिए कृष्ण ने आधा नर और आधे सिंह का रूप धारण कर लिया था। धर्यो
धर्यो का अर्थ होगा धारण किया, बुढ़तो का अर्थ हुआ डूबता हुआ, गजराज का हाथी राखियों का रक्षा की, और काटी कुंजर पीर का अर्थ हुआ हाथी को पीड़ा से मुक्त किया। लाल गिरधर श्री कृष्ण के लिए आया है, यानी कृष्ण हुआ उसका अर्थ। महारी राजस्थानी शब्द है, महारी का अर्थ होता है हमारी और मेरी। तो देखेंगे पद में मीराबाई ने क्या कहा है, क्या अपने स्वामी श्री कृष्ण से क्या प्रार्थना की है। हरि आप हरो जनरी भीर, कहती है मीराबाई, हरि आप हरो जनरी भीर, हे प्रभु श्री कृष्ण आप अपनी सेवक अपने दासी के कष्ट को हरिए, दुख को पीड़ा को हर लीजिए। द्रौपदी री लाज राखी, जिस प्रकार से प्रभु श्री कृष्ण आपने भरी सभा में द्रौपदी की लाज को रखी, उसकी इज्जत को बचाई, दुशासन के द्वारा चीरहरण करने पर श्री कृष्ण आपने उन्हें वस्त्र बढ़ाकर उनकी रक्षा की, उनकी लाज को बचाई। आप बढ़ायो चीर, आपने चीर को बढ़ाकर उनकी लाज रखी। भगत कारण रूप नरहरि, आप अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरहरि का नरसिंह का रूप धारण किया। धरो आप शरीर, आपने नरसिंह रूप को धर लिया, नरसिंह रूप धारण करके आपने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। बुढ़तो गजराज राखियो, आपने डूबते हुए गजराज हाथी की रक्षा की, राखियो। काटी कुंजर पीर, उसे मगर मच्छ के मुख से मुक्त किया, आपने उस हाथी को उसके कष्ट से उसके पीड़ा से मुक्ति दिलाई। दासी मीरा लाल गिरधर कहती हैं मीराबाई, हे गिरधर, हे श्री कृष्ण, ये दासी आपकी, ये मीरा आपकी दासी है। जिस प्रकार आपने ऊपर जो भी उल्लेख किया गया है, इन तीनों की रक्षा की, अपने तीनों भक्तों की रक्षा की, हे प्रभु हरो हमारी भी, उसी प्रकार हे प्रभु श्री कृष्ण आप हमारी भी रक्षा कीजिए, इन सांसारिक कष्टों से मुझे बचाइए, मुझे उबारिए। कहते हैं मीराबाई कि अपने आराध्य देव से प्रार्थना करते हुए कहती है कि हे प्रभु श्री कृष्ण, केवल आप ही अपनी इस दासी के कष्टों को दूर कर सकते हैं। आपने ही द्रौपदी की लाज बचाकर उसे अपमानित होने से बचाया था। जिस समय दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया था, तब आप ही उसके चीर को बढ़ाया था। इसी प्रकार आपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए आपने भगवान नरसिंह का रूप धारण किया था। आपने ही डूबते हुए हाथी को मगरमच्छ के मुख से बचाकर उसके जीवन की रक्षा की थी और उसकी पीड़ा को दूर किया था। दासी मीरा प्रार्थना करती है कि हे गिरधर, आप मेरे कष्टों को दूर कर मुझे भी हर प्रकार के सांसारिक बंधन से छुटकारा दिला दीजिए, जिस प्रकार आपने इन तीनों की रक्षा की थी। तो आज मीरा के पद के पहले पार्ट में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे वाले पार्ट में पढ़ेंगे।